एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो नीट में बहुत कम टाइम बचा है और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका बहुत सारा बैकलॉग है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे अपना बैकलॉग खत्म करना है। आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने होंगे बैकलॉग को खत्म करने के लिए। अच्छे से वीडियो को एंड तक देखना और उन चारों स्टेप्स को अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे ना तो आपका बैकलॉग बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और बिल्कुल भी मत डरना कि यार कैसे होगा, कैसे करेंगे। आप स्टार्ट तो करो बस। एक बार अगर आपने स्टार्ट कर दिया ना खत्म करना, आपका सब कुछ आराम से हो जाएगा। प्रॉब्लम है कि आप लोग स्टार्ट ही नहीं करते, आप लोग बस सोचने में निकाल देते हो सारा टाइम कि कैसे करें और इस वजह से फिर कुछ भी नहीं हो पाता। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार अब तो पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, तो आप बस एक हफ्ता कंसिस्टेंटली सब कुछ फॉलो कर लो। आपको खुद अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिख जाएगी और आपको खुद लगने लगेगा कि यार पॉसिबल तो है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन अब टाइम पास नहीं चलेगा। जितना टाइम बचा है ना उसमें आपको अपना 100% देना है अगर सिलेक्शन चाहिए तो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहला स्टेप ये कि अगर आप 13 to 14 आवर्स की स्टडी करने के लिए तैयार हो तो ही वीडियो को आगे तक देखना, क्योंकि इतनी मेहनत तो आपको अब करनी पड़ेगी। इससे कम अगर आप पढ़ोगे तो नहीं होगा सिलेक्शन। ठीक है, 12 घंटे तो मिनिमम करना है। एंड 13-14 आवर्स अगर आप कर सकते हो तो वेरी गुड। 13-14 आवर्स अगर आप एक दिन में पढ़ो तो ये एकदम ठीक है। इसको बस आपको कंटिन्यू रखना है और कंसिस्टेंट रहना है कि आप ये डेली पढ़ पाओ उतना। स्टेप नंबर 2, वीडियो खत्म होते ही आपको एक पेपर लेकर आना है जिसमें आपको सारे चैप्टर्स की अपनी लिस्ट बनानी है। आपको सारे चैप्टर्स 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला पार्ट जिसके आपने लेक्चर भी देख रखे हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रखी है, उन्हें आप ए कैटेगरी में डालो। बी कैटेगरी जिसमें आपने लेक्चर तो देख रखे हैं उन चैप्टर्स की, लेकिन आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, या फिर अगर करी है तो बहुत ज़्यादा नहीं करी, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते उन चैप्टर्स के। देन पार्ट सी जिसमें आपको वो चैप्टर्स रखने हैं जिनका ना आपने लेक्चर देखा ना क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो फिर हो ही नहीं सकती। तो ये आपके वो चैप्टर है जो एक्चुअल में आपका बैकलॉग है। जो पार्ट ए और बी वो आपका बैकलॉग नहीं है, उनकी आपको बस रिवीजन करनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस और करनी है, लेकिन पार्ट सी आपका प्रॉपर बैकलॉग है। तो ये करने से आपको पता लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन क्या चल रही है, आपका कौन से चैप्टर्स आपको आता है, कौन से आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और कौन से आपके बैकलॉग्स है। एक आपके पास प्रॉपर लिस्ट आ गई। देन आपको जो बैकलॉग वाले चैप्टर्स है उनको आपको डिवाइड करना हाई वेटेज टू लो वेटेज, डू और डाई चैप्टर्स जिन्हें हम कहते हैं। हाई वेटेज चैप्टर्स को आपको ऊपर रखना है एंड लो वेटेज को नीचे। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसपे आपको पता लग जाएगा कि कौन से चैप्टर्स आपके हाई वेटेज है और कौन से लो वेटेज है। तो ये हाई वेटेज और लो वेटेज करवाने का बेसिक मोटिव यही है कि आपको पहले हाई वेटेज चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, देन लो वेटेज। इसी सीक्वेंस में आपको अपना जो बैकलॉग है वो कंप्लीट करना है। तो वो सीक्वेंस आपने बना ली अपनी, ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 4, यू हैव टू चेक कि आपका कितना परसेंट बैकलॉग है। लाइक कि आपका जो बैकलॉग है वो ज़्यादा है जितना आपने कंप्लीट किया, या जितना आपने कंप्लीट किया है वो ज़्यादा है, बैकलॉग कम है। ठीक है, आपको कंपैरिजन करना है। ठीक है, जो चैप्टर्स आपके ए और बी कैटेगरी में उनका सम कर लो, जो चैप्टर्स आपकी सी कैटेगरी में उनका सम कर लो, एंड देन कंपेयर करो कि ज़्यादा कौन सा है, बैकलॉग वाले चैप्टर ज़्यादा है या आपके रिवीजन वाले चैप्टर ज़्यादा है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना जो डे है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पार्ट आपको रखना है बैकलॉग के लिए, एक पार्ट आपको रखना है अपने रिवीजन के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपका बैकलॉग ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा टाइम देना अपना बैकलॉग कंप्लीट करने में, और अगर आपका रिवीजन वाला पार्ट ज़्यादा है, बैकलॉग कम है, तो आपको दिन का ज़्यादा टाइम देना है रिवीजन वाले पार्ट पे। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका डे जो है उसका टाइमिंग्स डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सपोज 90% रिवीजन वाला और सिर्फ 10% ही आपका बैकलॉग है, तो आप क्या करोगे, अगर आप दिन के 14 आवर्स में से 2 घंटे भी आप बैकलॉग को दोगे तो इनफ है, क्योंकि आपका 90% पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। तो आपका फोकस होना चाहिए कि वो 90% आप ना भूलो, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसको रिवाइज करो, ताकि वो आपका एकदम परफेक्ट हो जाए। तो आपको 12 घंटे के राउंड टाइम आपको उसको देना होगा एंड 1-2 घंटे आप बैकलॉग दे दो। ठीक है, उससे आपका कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका रिवर्स केस है, एकदम आपका बैकलॉग आपका 90% है और आपने रिवीजन वाला सिर्फ 10% है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको 1-2 घंटे अगर आप दिन की डेली रिवीजन में दोगे वो इनफ है कि जो आपने 10% पढ़ा है वो आप भूलो ना, और जो मेजर आपका 90% बैकलॉग है वो आपको कंप्लीट करना है। तो आपके दिन के 12 घंटे का राउंड टाइम फिर बैकलॉग को जाएगा। तो सिंपली आपको कंपेयर करना है कि कौन सा पोर्शन आपका ज़्यादा है, बैकलॉग ज़्यादा है या फिर रिवीजन वाले चैप्टर ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा है उसको टाइम ज़्यादा जाएगा दिन में, और जो कम है उसको कम जाएगा। सेम आपका यूनिटरी मेथड चलेगा। सो अब क्वेश्चन आता है कि आपने सपोज जो भी टाइम अलॉट करा है अपने बैकलॉग कंप्लीट करने को, उसमें आपको बैकलॉग को कंप्लीट करना कैसे है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो बैकलॉग्स को आपको वन शॉट से करना है। अगर आप किसी भी बैच में एनरोल्ड हो तो डू नॉट थिंक आप उसी बैचेस की पेड लेक्चर से, डिटेल लेक्चर से आप अपना बैकलॉग कंप्लीट कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। आपका जो बैच होता है उसमें प्रॉपर आपका जितना भी टाइम का वो बैच है, आप शेड्यूल बना हुआ होता है लेक्चर्स का। अगर सपोज किसी रीज़न से आपका कोई मिस हो जाता है तो वो आप सेम तरीके से कवर नहीं कर सकते। एक आधा लेक्चर मिस हो गया तो फिर भी कवर किया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर अगर चैप्टर्स आपके पूरे रह चुके हैं तो वो आप कवर नहीं कर सकते उन डिटेल लेक्चर्स से, क्योंकि इतना टाइम है नहीं। आगे तो बैचेस में और भी चैप्टर चल रहे होंगे इस वक्त, सिलेबस ही वहाँ पे मार्च तक खत्म होता है, आप कब कवर करोगे सेम लेक्चर से, पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़। और यही गलती हो जाती है, बच्चे क्या करते हैं, सेम लेक्चर से कवर करने के चक्कर में वो
अपना और बैकलॉग कर लेते हैं जो शायद नहीं हो सकता। अगर आज आपका कई बार क्या होता है कि डिपेंडेंट चैप्टर्स होते हैं, आपका एक चैप्टर जो है वो आगे आपको आना चाहिए, तभी आप आगे 2-3 चैप्टर समझ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का बेसिक मैथ्स में बैकलॉग हो गया है, तो उसको अगर आप तभी वन शॉट से कंप्लीट कर लोगे तो आप आगे मोशन इन मंडी से कंप्लीट कर सकते हो अपना साथ साथ बैच के। लेकिन उसको वहीं से डिटेल लेक्चर से कंप्लीट करने के चक्कर में आप वो भी नहीं कर पाते पूरा टाइम पे, और आपका जो आगे का चल रहा है वो सारा भी आपका मिस हो जाता है। और कई बार बच्चे क्या करते हैं कि उस पोर्शन को छोड़ के आगे सीधा मोशन मंडी पे जाएंगे, वो देखेंगे तो सही लेक्चर साथ साथ, पर उन्हें समझ आएगा नहीं, तो वो भी बैकलॉग हो गया और इस तरह बैकलॉग को और बढ़ा देंगे। तो जो चीज़ आपकी बहुत जल्दी ख़त्म हो सकती है, आप सेम करने के चक्कर में वो बढ़ा देते हो, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। एंड डू नॉट थिंक कि वन शॉट से सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, वन शॉट से बिल्कुल सिलेक्शन होता है। मेरा पूरा जो सिलेक्शन है सिर्फ वन शॉट से हुआ है, मैंने कोई भी डिटेल लेक्चर नहीं लिया। मैंने उम्मीद बैच के लेक्चर्स ही देखे जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो मैंने तो उम्मीद 22 वाले देखे थे। लेकिन आप लोग क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है, आप या तो उम्मीद 24 वाले से कर सकते हो, प्रचंड 24, प्रचंड 25, किसी से भी कर सकते हो। ठीक है, जहाँ से आपको समझ में आए। ठीक है, तो जो भी आपके बैकलॉग से पहली चीज़ ही क्लियर कर लो कि आपको वन शॉट से करना है, डिटेल से नहीं करना, वो पॉसिबल ही नहीं है। और कोई दिक्कत की भी बात नहीं है, वन शॉट से करोगे हो जाएगा। ठीक है, मेरा सारा वन शॉट से हुआ है, तो कोई स्ट्रेस या फिर कोई भी डाउट मत रखना 1% भी अपने अंदर कि मैं यहाँ से कर रहा हूँ पता नहीं ठीक है या नहीं है। बिल्कुल ठीक है, वन शॉट्स में जितना आपको रिक्वायर्ड होता है ना नीट के लिए करना, उतना आपको मिल जाता है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वहाँ पे नहीं होता, लेकिन बहुत कम भी नहीं होता। कुछ भी फालतू वहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जाता, एकदम उतना ही पढ़ाया जाता है जितना आपको रिक्वायर्ड होता है। तो उतना ही पढ़ो ना जितना रिक्वायर्ड है, क्यों फालतू पढ़ना। तो वन शॉट से करो। बस एक दिक्कत आ जाती है कि वहाँ पे जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कम होती है कंसेप्ट के ऊपर। अगर आप डिटेल बैच के लेक्चर लोगे तो वहाँ पे एक कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, लेकिन अगर भाई आप वन शॉट्स लोगे तो वहाँ पे एक कंसेप्ट के ऊपर ज़्यादा नहीं करवाते क्वेश्चन, क्योंकि टाइम लिमिट कम होती है। तो उसका भी सोल्यूशन है। अगर आप फिजिक्स के लिए कर रहे हो तो फिजिक्स में ज़्यादा दिक्कत आती है इस चीज़ की, क्योंकि वहाँ पे हमें अप्रोच समझ नहीं आती जब तक हम एक कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन ना करें। तो उसके लिए आप तमन्ना मैम की 7 क्वेश्चन सीरीज कर सकते हो। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से जाके आप क्वेश्चन कर सकते हो। जो भी चैप्टर आपके बैकलॉग है आप वन शॉट से करो। ठीक है, वन शॉट से करने के बाद आप तमन्ना मैम की सीरीज कर लेना। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। ऐसा मत करना कि आप पूरा एक चैप्टर एक दिन में कर रहे हो। ठीक है, वो सही नहीं होगा। आप हाफ हाफ करके करो ताकि आप बहुत ज़्यादा सैचुरेट ना हो जाओ एक चैप्टर से। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम एक चैप्टर को पूरा एक दिन में करने की कोशिश करते हैं तो लगातार करने के बाद एक पॉइंट के बाद ना हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और हम बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो जाते हैं उस चैप्टर से। तो हमें ब्रेक चाहिए होता है। तो अगर आप बीच में छोड़ के नेक्स्ट डे स्टार्ट करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ऐसा करा करो, एक चैप्टर को हाफ हाफ डिवाइड कर लिया करो एंड 2 दिन में कंप्लीट किया करो। तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक है, एक और चीज़, जब आप लेक्चर देख रहे हो ना तो कोशिश करो वन शॉट को भी 2x पे देखो। ठीक है, जितना जल्दी कर सकते हो करो। आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे टाइम सेव कर सकते हो। मैंने एक भी लेक्चर नॉर्मल स्पीड में नहीं लिया, मैं सारे लेक्चर्स 2x पे देखती हूँ। और 2x पे पढ़ाई की वजह से स्टार्ट किया था देखना, और अब ऐसी आदत पड़ गई है कि मैं कोई वीडियो नॉर्मल स्पीड में देख ही नहीं पाती। तो आप भी कोशिश करोगे आपको भी 2x पे समझ में आने लगेगा, लेकिन एकदम से नहीं आएगा। अगर आपको एकदम से नहीं आता तो आप कोशिश करो 1.25 पे देखने की, देन 1.5, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओ, देन आपको समझ में आने लगेगा। मैंने भी एकदम से 2x पे जंप नहीं किया था, धीरे धीरे करा था, उससे फिर मेरे को 2x की आदत हो गई थी। तो आप टाइम सेव करने की बहुत कोशिश करो इस टाइम पे। उसके बाद क्या करना है, जितना आपने हाफ लेक्चर देखा उसके जो आपका टॉपिक्स कवर हुए उसमें उसके आप 7 क्वेश्चन सीरीज से जाके उन टॉपिक्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, 7 क्वेश्चन सीरीज में आपको पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, देन चैप्टर वाइज, देन यूनिट वाइज एंड देन फुल मार्क्स। तो इस तरह से है वो। तो वहाँ से आप टॉपिक वाइज वाले पोर्शन पे जाओ, टॉपिक वाइज वाले पे आप उस टॉपिक्स के जो आपने पढ़े हैं उनके क्वेश्चन आप करके देखो। ठीक है, इसके अलावा आपको और टाइम मिलता है और करना है तो आप क्या कर सकते हो कि कुछ ऐसा टॉपिक्स होता है आपके पूरे चैप्टर के कि आपको सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन एक या दो टॉपिक्स ऐसे जिस पे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं, आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप क्या कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको PW NCERT पंच बुक मिल जाएगी तीनों सब्जेक्ट्स की। वहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी है, प्लस मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन भी है। मतलब आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। आपको वहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन, रीजन, मैचिंग, सब तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप वहाँ से आपको अगर कोई पर्टिकुलर बायो में अगर आपको कोई पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन नहीं हो रहे, असर्शन, रीजन, तो आप वो कर सकते हो जाकर। फिजिक्स में अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं हो रहा, ठीक है, पूरा चैप्टर समझ में आ गया लेकिन एक टॉपिक के आपको क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो आप सिर्फ उस टॉपिक के जाके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा करने का टाइम नहीं है आपके पास। तो स्मार्टली चलो, जो चीज़ आपसे नहीं हो रही, जिस टॉपिक के क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे, जो चीज़ आपकी वीक है उस पर टाइम इन्वेस्ट करो, उसे स्ट्रेंथ करो। जो ऑलरेडी आपसे हो रही है उस पर आप और टाइम वेस्ट मत करो। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो।
एंड उधर आपको ये बुक के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, फॉर्मूला शीट्स, रिएक्शन शीट्स, रिवीजन के लिए माइंड मैप्स, शॉर्ट नोट्स एंड इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट। आपको वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, जो आपको नीट के लिए देने चाहिए। पीडब्ल्यू एंड आकाश के पीडब्ल्यू रिजल्ट टेस्ट सीरीज भी है, तो आप वहाँ से जाके दे सकते हो। पीडीएफ डाउनलोड करो, वहाँ पे आंसर की भी है और देते रहो। मॉक टेस्ट जो है इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप पार्ट टेस्ट के थ्रू अपना सिलेबस भी कवर कर सकते हो। अगर आपने अभी स्टार्ट करी है अपनी प्रिपरेशन, तो आप एक स्ट्रैटेजी इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो जिस तरह से मैं करती थी। एक पार्ट टेस्ट पकड़ो, उसका सिलेबस देखो क्या है, ठीक है, एंड एक टारगेट बना लो कि 10 दिन बाद मुझे पार्ट टेस्ट देना है। तो वो जो चैप्टर्स हो गए वो आपके लिए टारगेट हो गए जो आपको 10 दिन में करना है, एंड देन आपको उसका मॉक टेस्ट देके अपनी सेल्फ असेसमेंट करनी है, ठीक है। एंड आप उसके लिए आप करो, ठीक है। अगर आपको जानना है कि आपको कैसे सारे सब्जेक्ट के लिए क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, तो उसके लिए भी वीडियो अपलोडेड है, एंड फिजिक्स के लिए पर्टिकुलर वीडियो भी अपलोडेड है जो आप जाके देख सकते हो। तो उसमें मैंने सबके बारे में बहुत डिटेल में बात करी कि आपको उन 10 दिन में कैसे सारा जो चैप्टर्स है आपके कवर करना है, कैसे आपको सब कुछ मैनेज करना है और कैसे आप कर सकते हो। तो उस तरीके से आप वो वीडियो देख सकते हो। तो वो 10 चैप्टर करके देन मॉक टेस्ट दो और अपनी सेल्फ असेसमेंट करो, मॉक टेस्ट को एनालाइज करो एंड जो आपकी गलती हुई है उसे इम्प्रूव करो, ठीक है। इस तरह आप करते रहोगे, मॉक टेस्ट की भी प्रैक्टिस होगी, जो गलती हो रही है आपकी वो भी आपकी इंप्रूव होती रहेगी, एंड मॉक टेस्ट के बहाने आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। सिलेबस भी हो रहा है, मॉक टेस्ट भी दे रहे हो, इंप्रूवमेंट भी कर रहे हो, सब कुछ इस तरह से होता रहेगा। सो अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, एक बेस्ट स्ट्रैटेजी जो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना। कोई भी डाउट हो आपको तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए या आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बता के जाना। एंड आई वांट कि आप लोग अपना ये जो बैकलॉग है जल्दी से कवर करो। अगर रेडी हो बैकलॉग को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए तो कमेंट में लिख कर जाना चैलेंज एक्सेप्टेड। सो अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वो आपके लिए एक वन टाइम चैनल होने वाला है जो आपकी पूरी जर्नी में आपका साथ देगा, और वहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है जो आपको रिक्वायर्ड अपनी नीट की जर्नी में। कुछ भी आपको कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको वहीं पे मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर नीट प्रिपरेशन।